गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7, -3 इन ब्रैकेट, नेक्स्ट ब्रैकेट में -2 रेस्ट टू द पावर 3। तो -3 इंटू इसको लिखेंगे -1 रेस्ट टू द पावर 3 और नेक्स्ट ब्रैकेट में 2 रेस्ट टू द पावर 3। -2 को ऐसा लिख सकते हैं ना, -1 इंटू -2, इसलिए -1 का पावर 3 हो गया। अब इस तरह से -1 का अगर पावर ऑड फैक्टर में है तो क्या हो जाएगा, -1 ही होगा। तो -1 इंटू -3 हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इस तरह से इसका रिजल्ट आ जाएगा 24। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 2.7 इंटू 10 टू द पावर 12। इसको हम लिख सकते हैं 27/10 इंटू 10 टू द पावर 12। 10 जो है 10 का पावर 1 मान सकते हैं इसको। तो इस तरह क्या हो जाएगा, 27 इंटू 10 टू दी 10 रेस्ट टू द पावर 12 -1। एक्स पावर एम अपॉन एक्स पावर एन क्या होता है, एक्स पावर एम माइनस एन। तो इस तरह इसका रिजल्ट आ जाएगा 27 इंटू 10 टू द पावर 11। और एक नंबर दिया 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 इंटू 10 टू द पावर 7 हो जाएगा। और इस तरह हम कह सकते हैं कि 2.7 इंटू 10 टू द पावर 12 इज ग्रेटर देन 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। ओके, नाउ नया एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी जो है एक्सपोनेंट्स के जो लाज हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड उन्हीं पर निर्भर है। फर्स्ट क्या कहता है, ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन। बेस अगर सेम है और अगर एक्सपोनेंट्स उसके अलग डिफरेंट हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के समय पावर ऐड हो जाते हैं और बेस वही रहता है। इसी का हम उपयोग करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में। 3 रेस्ट टू द पावर 2, 3 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर 4 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर 8। तो सभी में बेस सेम है और एक्सपोनेंट इसके अलग अलग हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो 3 रेस्ट टू द पावर 2 प्लस 4 प्लस 8 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ आ जाएगा रिजल्ट इसका 3 रेस्ट टू द पावर 14। अब यहाँ पर डिवीजन वाला क्वेश्चन 5 नंबर देखें। 5 रेस्ट टू द पावर 2 होल पावर 3 इज डिवाइडेड बाय 5 रेस्ट टू द पावर 3। तो ये हो जाएगा ए रेस्ट टू द पावर एम होल रेस्ट टू द पावर एन, ये होता है ए रेस्ट टू द पावर एम इंटू एन। तो इसी तरह 5 रेस्ट टू द पावर 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 5 पावर 3। तो इस तरह इसका रिजल्ट आएगा 5 रेस्ट टू द पावर 6 माइनस 3 इक्वल टू 5 रेस्ट टू द पावर 3। और फर्स्ट का 9 नंबर क्वेश्चन, इन ब्रैकेट 2 रेस्ट टू द पावर 20 डिवाइडेड बाई 2 रेस्ट टू द पावर 15 ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू 2 रेस्ट टू द पावर 3। तो सिंपली यहाँ पर देख रहे हैं कि बेस सेम है तो इसके जो फैक्टर एक्सपोनेंट जो हैं सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। न्यूमरेटर के एक्सपोनेंट में डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 रेस्ट टू द पावर 20 माइनस 15 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 3, इसको सॉल्व करने से 2 रेस्ट टू द पावर 8 आ जाएगा आंसर। ठीक इसी तरह सेकंड नंबर क्वेश्चन आप देख सकेंगे। और सेकंड का अगर फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखें तो 3 इंटू 10 टू 7 टू द पावर 2 और इंटू 11 रेस्ट टू द पावर 8 और डिवाइडेड बाई दे रखा है 21 इंटू 11 रेस्ट टू द पावर 3। तो बेस अगर सेम है और डिवीजन हो रहा है तो उस नंबर को हम रहने देंगे और जो नंबर दिया हुआ है उसको अगर हम न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के टर्म्स में चेंज कर सकें, जैसे 27 है तो 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में 3 1 जार कैंसिल हो जाएगा और
11 हो जाएगा, बेस 11 है तो 11 रेस्ट टू द पावर 8 माइनस 5, और 21 को लिखा है 3 इंटू 7 तो इसलिए 3 3 कैंसिल हो गया, 7 रेस्ट टू द पावर 1 और 5 रेस्ट टू द पावर 11 रेस्ट टू द पावर 5 आ जाएगा, बाकी कैंसिल हो जा रहे हैं। तो 7 रेस्ट टू द पावर 1 कैसे आया, यहाँ पर है 7 रेस्ट टू द पावर 2 माइनस 1 करेंगे तो 7 रेस्ट टू द पावर 1 आ जाएगा। तो इस तरह 21 इंटू 11 रेस्ट टू द पावर 5 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, इस तरह आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 सेकेंड का 13.2, तो 2 रेस्ट टू द पावर 0 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर 0 इंटू 4 रेस्ट टू द पावर 0। तो हमें पता है कि एक्स कोई भी नंबर है उसका पावर अगर एक्सपोनेंट में अगर 0 आता है, रेस्ट टू द पावर 0 है तो उसका वैल्यू होता है 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11, 4 रेस्ट टू द पावर 5 ए रेस्ट टू द पावर 8 इंटू बी रेस्ट टू द पावर 3 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में दिया है 4 रेस्ट टू द पावर 5 ए रेस्ट टू द पावर 5 इंटू बी रेस्ट टू द पावर 2। ये मल्टीप्लिकेशन में है सभी, तो बेस सेम है उसको हम माइनस कर देंगे, ए रेस्ट टू द पावर 8 माइनस 5 हो जाएगा, न्यूमरेटर में 8 है, डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट उसका 5 है, तो इस तरह ए रेस्ट टू द पावर 8 माइनस 5 हो जाएगा, 4 रेस्ट टू द पावर 5 माइनस 5 हो जाएगा, और बी रेस्ट टू द पावर 3 माइनस 2। यहाँ पे डिवीज़न का लॉ लिख सकते हैं, ए रेस्ट टू द पावर एम अपॉन ए रेस्ट टू द पावर एन इज इक्वल टू ए रेस्ट टू द पावर एम माइनस एन। तो इस तरह से रिजल्ट आएगा ए रेस्ट टू द पावर 3, 4 रेस्ट टू द पावर 0, बी रेस्ट टू द पावर 1 मीन्स ए क्यूब बी। इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन देखें, ये है थर्ड का फर्स्ट, 10 रेस्ट टू द पावर 1 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 11 इज इक्वल टू 100 रेस्ट टू द पावर 11। ये इक्वल है क्या पूछ रहा है, तो ये लेफ्ट साइड में देखेंगे तो 10 रेस्ट टू द पावर क्या 12 हो रहा है, और यहाँ पर 11 रेस्ट टू द पावर 100 रेस्ट टू द पावर 11 हो रहा है। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, तो ये 10 रेस्ट टू द पावर 11 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 11 हो रहा है, और लेफ्ट साइड में आ रहा है 10 रेस्ट टू द पावर 12, तो इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसी तरह चौथे नंबर का, थर्ड का चौथा नंबर चेक करेंगे, 3 रेस्ट टू द पावर 0 इक्वल टू 1000 रेस्ट टू द पावर 0। कोई भी नंबर हो उसका अगर रेस्ट पावर 0 है, एक्सपोनेंट 0 है, तो उसका वैल्यू 1 ही होता है, तो 3 रेस्ट पावर 0 भी 1 होगा, 1000 रेस्ट पावर 0 भी 1 होगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक, इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट चेक कर सकते हैं, 2 रेस्ट टू द पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 रेस्ट टू द पावर 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ जाएगा, और ग्रेटर देन दिया हुआ है 5 इंटू 5 25, ये तो फॉल्स है। तो ठीक इसी तरह थर्ड और फोर्थ को, थर्ड को चेक कर सकते हैं, फोर्थ में दिया हुआ है 108 इंटू 192, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो 108 का हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, वो आ जाएगा इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसी तरह 192 का हम निकालेंगे इस तरह प्राइम फैक्टर, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर इंटू 3। तो अब हम चेक करते हैं कि इन दोनों मल्टीप्लिकेशन में 2 कितने टाइम्स आया है, 2 इंटू 2 8 टाइम्स और 3 इंटू 3 4 टाइम्स आया है, तो हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं 2 इंटू 8 इंटू 3 रेस्ट टू द 2 रेस्ट टू द पावर 8 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर 4। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखें, 2 रेस्ट टू द पावर 5 होल रेस्ट टू द पावर 2 इंटू 7 रेस्ट टू द पावर 3 अपॉन 8 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू 7। तो ये हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, 2 रेस्ट टू द पावर 5 इंटू 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 8 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 2 रेस्ट टू द पावर 10 इंटू 7 रेस्ट टू द पावर 3 अपॉन, इस 8 को हम
प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 रेस्ट टू पावर 3 आएगा, और पहले से दिया हुआ है होल रेस्ट टू पावर 3 हो जाएगा। तो इस तरह 2 रेस्ट पावर 10 इंटू 7 रेस्ट पावर 3 अपॉन 2 रेस्ट पावर 9 इंटू 7। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें डिवीजन वाला, तो ये हो जाएगा 2 रेस्ट पावर 10 माइनस 9, न्यूमरेटर में 10 है, डिनोमिनेटर में 9 है, इंटू 7 रेस्ट टू पावर 3 माइनस 1। तो 2 रेस्ट पावर 1 इंटू 7 रेस्ट पावर 2। तो इस तरह 2 इंटू 7 मीन्स 98 आ जाएगा इसका आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट देखेंगे। 3 रेस्ट टू पावर 5 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 5 इंटू 25 अपॉन 5 रेस्ट टू पावर 7 इंटू 6 रेस्ट टू पावर 5। तो हम इसको सेम बेस में चेंज करने की कोशिश करेंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को देखते हुए, डिनोमिनेटर में 5 है, न्यूमरेटर में 3 है, तो 6 को 3 के टर्म में चेंज करेंगे, कोशिश करेंगे, और 10 को 5 के टर्म में कोशिश करेंगे, 25 को 5 के टर्म में कोशिश करेंगे। तो इस तरह थोड़ा ध्यान रखेंगे कि चेंज भी कर रहे हैं कोई नंबर को, तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में जो बेस दिया है उसी के टर्म्स में होना चाहिए, जिससे कि हम आसानी से सॉल्व कर सकें। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सेम बेस होने पर ही हम लास्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं 3 रेस्ट टू पावर 5 इंटू 2 इंटू 10 5 रेस्ट टू द पावर 5, और 25 को 5 इंटू 5। इसी तरह 5 रेस्ट टू पावर 7 और 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3 रेस्ट टू पावर 5। अब अलग अलग कर देंगे इस तरह से, 3 रेस्ट टू द पावर 5, 2 रेस्ट टू पावर 5, 5 रेस्ट टू पावर 5 एंड 5 रेस्ट टू पावर 2 हो जाएगा। इसी तरह 5 रेस्ट टू पावर 7, 3 रेस्ट टू पावर 5 और डिनोमिनेटर में 2 रेस्ट टू पावर 5। इस तरह हो गया। ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है 3 रेस्ट टू पावर 5 माइनस 5, 5 रेस्ट टू पावर 7 माइनस 7 और 2 रेस्ट टू पावर 5 माइनस 5। तो 3 पावर 0, 5 रेस्ट पावर 0 और 2 रेस्ट पावर 0, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, इसका रिजल्ट 1 ही आएगा। दे सकते हैं a रेस्ट पावर 0 इक्वल टू 1। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 13.2 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टाइम 13.3 देखेंगे। ओके।